मैं आज गेंदेस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं सियाओ और सोल प्लेस के डिसाइपल को उसी बैटलफील्ड पे, जहाँ पर वो डिसाइपल सियाओ को बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका नहीं दूंगा और अपने हाथों से यहाँ पर ही खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद सियाओ शांत होती है और उसे बोलती है कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, यहाँ पर कौन खत्म होगा वो मैं बताऊंगी। जिसके बाद वो डिसाइपल उस पर हंसता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये टोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो सियाओ पर अटैक भी कर देता है, लेकिन सियाओ उसके अटैक को रोकते हुए उसको पीछे की ओर भी धकेल देती है। जिसके बाद वो डिसाइपल थोड़ा हैरान होता है और वो अब सोचता है कि मुझे इसे मारना ही होगा, और वो अपनी किलिंग गोड लाइट टेक्निक का वहाँ पर इस्तेमाल कर देता है, जिससे एक फॉर्मेशन भी बन चुकी होती है। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि भले ही इस डिसाइपल के पास किसी भी गॉड के इनहेरिटेंस हो, लेकिन आज ये सियाओ के हाथों मारा जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से सियाओ पर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, लेकिन सियाओ उसको ईजिली अपनी स्वॉर्ड से एक एक करके ख़त्म कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए सियाओ से भागती है। तभी एक अटैक सियाओ पर लगने वाला होता है, तभी सियाओ अपने 9 हेवनली मिस्ट्री एजिस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना लेती है, जिससे उस अटैक से वो आसानी से बच जाती है। तभी हम देखते हैं उस डिसाइपल को जो कि बोल रहा होता है कि मेरी किलिंग डिवाइन लाइट टेक्निक ईजिली किसी भी सोल रिफाइन के 3rd लेवल के डिसाइपल को ईजिली मार सकती है, लेकिन तुमने इसको इतनी आसानी से रोक दिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगी। और वो उससे बोलता है कि अब इस पावर को रोक के दिखाओ, मैं देखता हूँ कि तुम में कितनी पावर है। और वो अपनी किलिंग फिंगर का इस्तेमाल वहाँ पर करता है और सारी पावर अपनी फिंगर में इकट्ठा करते हुए सियाओ की तरफ चला जाता है। तभी सियाओ भी उसके लिए तैयार थी और अपनी ट्राइबल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ 3 से 4 शील्ड एक साथ लगा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो डिसाइपल उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था और उसने ईजिली सियाओ के शील्ड तोड़ दिया था और सियाओ को पीछे की ओर भी धकेल दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल एक स्वॉर्ड लेके आता है और सियाओ को बोल रहा होता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो स्वॉर्ड देख के तेंग्यू और सारे मास्टर के साथ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और मास्टर रुयान बोल रहे होते हैं कि मैं इस स्वॉर्ड की ग्रेड देख भी नहीं पा रहा, क्या ये गॉड्स का इनहेरिटेंस है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा एंसेंट लग रहा है। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, वो सियाओ को बोल रहा होता है कि सियाओ, इसके बाद डेथ एट्रीब्यूट के टेक्निक है और ये स्वॉर्ड एक आर्टिफैक्ट है, तुम इससे लड़ने के लिए मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। जिसके बाद सियाओ उसकी बात मान जाती है, तेंग्यू अपनी स्वॉर्ड उसको दे देता है। जिसके बाद सियाओ उसे बोलती है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो डिसाइपल बोलता है कि तुम अभी भी कोशिश कर रही हो मुझसे लड़ने का, और वो हंसते हुए उस पर एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि हुआंगफू सेट कभी भी सोल पैलेस से नहीं जीत सकता, तुम ये सपने में भी मत सोचना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी तैयार हो चुकी थी और अपने पावरफुल स्लैश का इस्तेमाल उस पर कर देती है, जहां पर हम देखते हैं कि उन दोनों के स्लैश एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कुछ ही देर पर हम देखते हैं कि सियाओ का स्लैश बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, उसने उस डिसाइपल के स्लैश को तो काट दिया था, साथ ही उस डिसाइपल के भी लग चुका था। जिसके बाद वो डिसाइपल वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ देख के मास्टर चिंता टेबल पर मुक्का मारते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि 40,000 साल से हुआंगफू सेक्ट हारता आ रहा है, लेकिन आज हमने ये कर्स तोड़ दिया और गॉड्स के बैटलफील्ड के क्वालिफिकेशन में हम फर्स्ट रैंक हासिल कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ को, जो कि तेंग्यू के पास जाती है उसको स्वॉर्ड देने, जहां पर तेंग्यू से बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था, तुम तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई जुगी मास्टर के पास जाता है और उससे बोलता है कि 2 महीने बाद मैं अपने डिसाइपल को वापस इस बैटलफील्ड के अंदर लेके आ जाऊंगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मैं और मेरे डिसाइपल अब आराम करें, और वैसे भी हम तो फर्स्ट रैंक हासिल कर चुके हैं, तो सेकंड रैंक के लिए तुम और इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट आबास में बैटल करेंगे, तो हमारा यहाँ पर रुकना कोई मतलब नहीं बनाता। जिसके बाद वो बोलता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बुरा ना माने। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई और सारे डिसाइपल उस एपिसोड बोर्ड के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि मास्टर जुगी को बोल रहे होते कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुआंगफू सेक्ट के पास कुछ ऑर्डिनरी डिसाइपल्स जरूर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो ये मैच जीत भी गए तो। गॉड्स के बैटलफील्ड ट्रायल के अंदर हम उन सबको मार डालेंगे, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट और मेरे सेट के डिसाइपल्स सारे एक साथ काम करेंगे, तो इजीली हम हुआंगफू सेट के सारे डिसाइपल्स को मार डालेंगे। जिसके बाद मास्टर जोगी थोड़ा टेंशन कर रही होती है और बोल रही होती है कि क्या तुम भूल गए, तेंग्यू अकेला काफ़ी था हम सबको हराने के लिए, लेकिन अब मेंगे, सिहाओ, जियान, हुआंगफू ऐसे डिसाइपल्स भी उसके अंदर आ चुके हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। मुझे लगता है कि गॉड्स के बैटलफील्ड ट्रायल के अंदर
पहले जो 2 ट्रायल के अंदर जो हुआ था सेम वैसा ही ना हो, कहीं हमारे और डिसाइपल्स ना मरे, हम ये मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकते। जिसके बाद मास्टर रुयान उसे बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, जिसे सुनकर मास्टर जोगी हैरान होती है और उसके पास आती है, उससे बोलती है कि आखिरकार क्या है आपके पास प्लान। जिसके बाद मास्टर रुयान उसे बोलते हैं कि हम उस स्पॉन आइलैंड के अंदर स्पिरिचुअल बीस्ट को रख देंगे ताकि वो हुआंगफू सेट को खत्म कर सके। मुझे नहीं लगता कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट को कभी हरा भी पाएंगे और वो स्पिरिचुअल बीस्ट सारे हुआंगफू सेट के डिसाइपल्स को मार डालेंगे। जिसे सुनकर मास्टर जोगी थोड़ी हैरान होती है और वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी मास्टर रुयान बोलते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो सब मैं देख लूंगा। तभी मास्टर जोगी उससे बोलती है कि ये सब ठीक है, लेकिन सेक्लेरा अब हमें बैटल फील्ड में लड़ना ही होगा ताकि सेकंड और थर्ड प्लेस के कौन जीते। जिसके बाद मास्टर रुयान से बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट प्लेस वैसे भी हुआंगफू सेट जीत चुका है, तो सेकंड और थर्ड प्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सेकंड प्लेस दे देता हूँ। जिसे सुनकर मास्टर जोगी भी इस बात मान जाती है। तभी मास्टर रुयान बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और 2 महीने बाद तुम्हारे डिसाइपल्स और मेरे डिसाइपल्स मिलकर हुआंगफू सेट को खत्म कर डालेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बोल रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस और ये पूरा तियानफू माउंटेन हुआंगफू सेट के अंडर आएगा और हम इन पर राज करेंगे। वो बोलते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस कैसे न कैसे पूरा करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सारे डिसाइपल के पास आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जो मैंने कुछ समय पहले तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं उसे ज़रूर पूरा करूंगा। और बोलते हैं कि तेंग्यू, मेंगे और हुआंगफू, मैं तुमको होली सन और होली डॉटर बना के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों की तीनों मास्टर तेंताई को वहाँ पर थैंक यू बोलते हैं और साथ ही वो सियाओ की भी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि आज सियाओ ने मेरिटोरियस लाइनअप की तरफ से लड़ाई की और साथ ही उसको जीता भी, तो मैं तुम्हें इन फ्यूचर कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दूंगा। और जिसे भी मेरिटोरियस लाइनअप को ज्वाइन करना है वो इजीली इसको ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही वो सियाओ को बोलते हैं कि सियाओ, मैंने कुछ समय पहले तुम्हें गलत समझा, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैं चाहता हूँ कि तुम हुआंगफू सेक्ट में आओ और मैं तुम्हें प्रमोट करूँ और साथ ही फ्यूचर में तुम्हें मैं कंपनसेटर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जिसके बाद सियाओ भी उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं जियान को, जो कि मास्टर तेंताई को बोल रहे थे कि मास्टर तेंताई, मैं भी 5 सोल रिंग को छोड़ना चाहती हूँ और आपके क्लैन को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मेरे बारे में बिल्कुल मत भूलना। तभी मेंगे उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मास्टर तेंताई से इस तरह बात करो, क्या भूल गई बेवकूफ लड़की। जिसके बाद मास्टर तेंताई हंसते हैं, उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं अपने क्लैन में शामिल करता हूँ। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई वहाँ से जाने लगते हैं और मिस बिंग और सुजान को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस बिंग और सुजान एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिरकार मास्टर तेंताई हमको क्या बोलना चाहते हैं। तभी मास्टर तेंताई एकदम से सर झुकाते हुए उनसे माफी मांगते हैं। ये चीज देख कर मिस बिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि आखिरकार आप ऐसा क्यों करो, प्लीज रुक जाओ। जिसके बाद मास्टर तेंताई उसे रोकते हुए बोलते हैं कि तुम रुक जाओ, पहले मुझे अपनी बात कंटिन्यू करने दो। और बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को यूजर्स बनाने वाला मैं ही था। गोंगसुन ने उन पर इतना ब्लेम लगाया कि मजबूर में आकर मुझे उनकी कल्टीवेशन को पूरी तरह खत्म करना पड़ा, जिससे उनकी लाइफ एकदम खत्म हो चुकी थी। और साथ ही मैंने उनको अपने सेक्ट से भी बाहर निकाल दिया था, जिससे वो एकदम यूजलेस पर्सन हो चुके थे और साथ ही कुछ समय बाद भी वो मारे जा चुके थे। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो उन्हें उठाते हुए बोलती है कि मेरे फादर ने जाने से पहले आपको कोई ब्लेम नहीं किया। जब भी मैं उनके साथ मिली तो उन्होंने आपके बारे में हमेशा अच्छी बात ही बोली और उन्होंने बताया कि आप सेक्ट प्लेस में उनसे मिलने जाते थे और साथ ही उनको कुछ मेडिसिन देते थे ताकि उनकी लाइफ एक्सपेंड हो सके और वो और ज़्यादा जी सके। लेकिन उन्होंने आपको मरने से पहले कभी भी आपके बारे में मुझे ब्लेम नहीं किया। वो जानते थे कि इनमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिससे देखकर मास्टर तेंताई भी वहाँ पर रोने लगते हैं। तभी मिस बिंग सुजैन को देखकर बोल रही थी कि सुजैन भी आपको किसी तरह का ब्लेम नहीं करती, वो भी ये सब कुछ जानती है। जिसके बाद सुजैन भी उसको हाँ बोलती है। तभी मास्टर तेंताई खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आज से अगर कोई भी आउटसाइडर हमारे आसपास ना हो तो तुम मुझे अपना अंकल कह सकती हो, क्या तुम मुझे अंकल अपना बोलोगी। जिसके बाद वो दोनों मान जाती है। तभी मास्टर तेंताई उन्हें बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हें अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करूंगा और फ्यूचर में गोंगसुन को मारने में तुम्हारी मैं मदद करूंगा। जिससे सुनकर मिस बिंग और सुजन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपने घुटनों के बल उन्हें थैंक यू अंकल बोलती है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।